उस टेक्निकल से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका ये है, क्या कहते हैं, साइकोलॉजी। साइकोलॉजिकली अगर आप प्रिपेयर, वही होता है ना, जैसे उनको लगा इतना दिन से ट्रेडिंग करने के बाद भी जब गिर रहा था उनको लगा 400-500 डॉलर नीचे गिर जाएगा। क्यों गिरेगा 400-500 डॉलर? उसका लेवल तक है, वहां तक आएगा। वो लेवल को तोड़ने के बाद तो हम सोचेंगे अगला लेवल के बारे में, फिर उस लेवल को तोड़ेगा तो फिर अगला लेवल के बारे में सोचेंगे। ये क्या है, मार्केट में एक भय, मार्केट में एक भय क्रिएट होता है, उस भय से हमें बचना है। वो भय ही का ही नाम है फोमो, फियर एंड ग्रीड। फोमो क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। फियर ऑफ मिसिंग आउट क्या होता है, क्या चीज है? क्या हुआ कि ट्रेड हम देखे सुबह में 4320 पर है, ठीक है, मार्केट चला गया, हम वहां ट्रेड सोचते रह गए, ट्रेड नहीं लिए, फिर 40 चला गया, फिर वहां देख रहे 40 आ गया। अब उस एक ये हो गया, हम कि उसने उस टाइम हम 20 कर दिया, नहीं लिए, चलो अब ले लेते हैं, और जैसे ही 40 में लिए मार्केट चला गया 10 गिर के। तो ये होता है फोमो। हम लोग मार्केट में क्या होता है कि फियर ऑफ मिसिंग आउट का शिकार बहुत ज्यादा होते हैं। और एक चीज होता है फियर एंड ग्रीड, इससे आपको बचना है। और फियर एंड ग्रीड क्या है? फियर क्या चीज है कि जब प्राइस मार्केट ऊपर बढ़ रहा है, हाँ, हम ट्रेड लिए निकल गए, हम ट्रेड लिए निकल गए, तो हमको लगने लगता है कि मार्केट में हमेशा हम मेरे अनुसार चल रहा है मार्केट, हम जहां ट्रेड लेंगे हमारा निकल जाएगा, ठीक है, तो हमारा लालच बढ़ते जाता है। हम ट्रेड पहले 0.01 का लेते हैं, $2-3 में काट दिए, फिर लिए 0.01 का, फिर $2-3 में काट दिए, फिर हम आगे बढ़ते गए और फिर हम $5 का लेना शुरू कर दिए, फिर धीरे धीरे $5 वाला भी निकल गया, तो हम $10 का ले लिए ट्रेड। ये क्या था, हमारा लालच, अरे $1 में ही तो काट ही देंगे, कहाँ जाएगा। उस लालच में हम फंसते हैं, और जैसे ही 10 का ट्रेड लिए, मार्केट वहीं से धाम नीचे। लालच, ये हमारा फियर क्या होता है कि प्राइस जब नीचे गिर रहा है, तो अब हम क्या हुआ कि पहले तो हम लालच में फंस के यहाँ ट्रेड ले लिए, अब सोचे कि अब प्राइस वहां से नीचे गिरने लगा, तब मन में आने लगता है जब अभी यहाँ लिए रहते तो बहुत अच्छा होता, ठीक है, यहाँ नहीं लिए, अब प्राइस और नीचे गिर गया। अब क्या हुआ कि हमारा कैपिटल ऊपर फंस गया, तब मेरे अंदर एक डर पैदा हो गया, अब मार्केट $400-500 नीचे तो नहीं चला जाएगा, मेरा पैसा वाइप आउट तो नहीं हो जाएगा। तो वो होता है फियर एंड ग्रीड। इस चीज को आपको मार्केट में हर टाइम आप इस चीज को फेस कीजिएगा, और हमेशा आपको इस चीज को काबू करने के लिए सिर्फ एक ही रूल है, और अपने लॉस को बचाने के लिए एक ही रूल है, आपको हमेशा अवॉइड करना होगा क्या, ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग सबसे बड़ा किलिंग चीज है। आपको दिन में एक या दो ट्रेड से ज्यादा लेना ही नहीं है, चाहे वो लॉस में जाए चाहे वो प्रॉफिट में जाए, ये आपका डिसिप्लिन में होना चाहिए। लालच में आके 3 को लिए, 4 को लिए, 5 को लिए, तो स्टॉप लॉस काट दिए, अब 2 दिन में उसको रिकवर करने का सोचने लगे कि कल हमको $100 का लॉस हुआ था, आज हम उसको $100 $150 करके दिखाएंगे। तो ये चीज क्या होता है, ये जो हमें जो ये भावना आ जाती है ना, वो भावना हमें और मार्केट में ट्रैप करती है, और मेंटली हम मार्केट के गुलाम बन जाते हैं। मेंटली माने आप अपना उस चार्ट के अलावा ना बाहरी कुछ सोच ही नहीं पाइएगा, आपका दिमाग एकदम चार्ट में ही और मार्केट में ही घुसा हुआ रहेगा, खाना पीना तक भूल जाइएगा। तो इस चीज से सिर्फ आपको ओवर ट्रेडिंग को हर हाल में अवॉइड कर दीजिए। ओवर ट्रेडिंग का लत 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, साल भर, 2 साल, एक दिन आपको दिखा देगा कि ओवर ट्रेडिंग क्या है। जिस दिन मार्केट को मौका मिलेगा उस दिन मार्केट फिर कहीं का नहीं छोड़ेगा। ओवर ट्रेडिंग ऐसा चीज है, लेकिन डिसिप्लिन उसी चीज को है कि हमको ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है, हमें चार्ट को देखना है, हमें $100 कमाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक $100 बचाना तो है ही, 1-2 परफेक्ट एंट्री ढूंढना। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि हम $1 कमा लिए, इंपॉर्टेंट ये है कि हमारी एंट्री परफेक्ट हुई है या नहीं है। और एग्जिट के लिए बताए हुए थे पिवट पॉइंट, जान ही रहे आप लोग पिवट पॉइंट में कैसे आपको एग्जिट करना है। एक लेवल को तोड़ता है तो दूसरे लेवल के पास जाता है पिवट पॉइंट में हमेशा।
चार्ट में लगाने भी बता दिए थे। आइडिया आपको सबको ध्यान में है? तो कुछ ट्रेडर्स जो जिस रूल को फॉलो करते हैं, जो प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं ना, हम लोग $100 $15 डॉलर के आगे पीछे सोचते हैं। जो बड़े बड़े ट्रेडर होते हैं, जो बड़ा बड़ा फंड मैनेज करता है ना, वो सिर्फ जानते हैं 20 to 40 पिप का ट्रेडिंग करता है पर डे। देखिए रूल नंबर 1 इसको समझिए। मार्केट क्या है? एक प्रोबेबिलिटी गेम है। मतलब मार्केट में संभावना है। हम जो एनालिसिस करते हैं, टेक्निकल करते हैं या फंडामेंटल करते हैं, मोस्टली फंडामेंटल तो लोगों को बहुत पहले ही पता हो जाता है। फंडामेंटल न्यूज मार्केट लोगों को पहले ही पता जाता है, तो मार्केट का सेंटीमेंट पहले से ही बदला हुआ लगता है। पहले से ही आपको समझ में आ जाएगा कि मार्केट का फंडामेंटली मूड क्या है, किस मूड की ओर जाने वाला है। तो ये प्रोबेबिलिटी गेम है। तो इसमें संभावना है। हम लोग जो टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, जो भी फंडामेंटल देखते हैं, मार्केट कहीं जा सकता है। हमें क्या करना है? प्रेडिक्शन कभी नहीं करना है। मार्केट यहाँ से ऊपर ही जाएगा या 4400 चला गया इस बार, तो फिर 4500 जाएगा। प्रेडिक्शन की जरूरत नहीं। हम लोग प्रेडिक्शन करके फंसते हैं उस जगह पर। चार्ट जो कहता है, मन में मत सोचिए। मैक्सिमम लोग क्या होता है कि यहाँ तक तोड़ दिया, यहाँ तक ये किया, अब मार्केट यहाँ से ऊपर ही जाएगा, अब वहां तोड़ दिया, अब मार्केट वहां से ऊपर ही जाएगा। हम लोग इस चीज को सोचने लगते हैं, जबकि हमको कोई आइडिया नहीं है मार्केट के बारे में। क्या आइडिया है? मार्केट तो वहां बिग प्लेयर ड्राइव कर रहा है, हम कहीं लेके नहीं जा सकते हैं मार्केट को। तो हम लोग चार्ट को टेक्निकल जो एनालिसिस कर रहे हैं, इस पर के आधारित, या फिर लेवल्स को जो गोल्ड में देख रहे हैं, बाकी तो आपको चार्ट से करना ही होगा। गोल्ड पर हम देख रहे हैं कि लेवल काम कर जाता है, तो लेवल पर जो देख रहे हैं, इन्हीं चीजों को लेकर के आगे बढ़ना है। रूल नंबर 2, सबसे पहले हमें क्या करना है? रिस्क को समझना है। फर्स्ट रिस्क को हमें कैपिटल को बचाने का सोचना है। जैसे हमें ट्रेड लगाया 0.01 का एक सर्टेन प्राइस पर, ठीक है। अभी आप लगा दिए, पिवट पॉइंट को आप देख लिए कि हमारी एंट्री पिवट पॉइंट पर है, एग्जिट का टारगेट हमारा इस जगह पर है, ठीक है। बहुत बड़ा लालच भी नहीं करना है। जहां हमारा जो सिस्टम का रहा, सिस्टम के आधार पर चलना है, ठीक है। इसके ऊपर है, हमें परफेक्ट एंट्री मिल गई, यहाँ मेरा टारगेट है, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, रिस्क को कैसे बचाइएगा? प्राइस आपके अकॉर्डिंग, आपका एनालिसिस सही था, सब कुछ सही था, प्राइस यहाँ से मूव करके ऊपर चला गया, ठीक है। आपको अकाउंट को कैसे बचाना? उस जगह पर आपका स्टॉप लॉस एक सर्टेन जिस प्राइस पर आपने लगाया है वहां लगा दीजिए, हाँ उस कैंडल के पास, ताकि आपका कैपिटल रिस्क में, फिर मार्केट कहीं जाए, मार्केट यहाँ गया था, आपको टारगेट मिला नहीं आया था, कैपिटल सेफ है। इससे क्या होगा कि आप रिस्क फ्री ट्रेड कर रहे हैं। इसको अपने हैबिट में आपको डालना होगा। रिस्क फर्स्ट, प्रॉफिट लेटर। रिस्क को समझ गए तो प्रॉफिट आज नहीं तो कल आप कर ही लीजिएगा। अगर आपका कैपिटल रिस्क में नहीं है, आप ट्रेड अच्छे से कर रहे हैं, आपका ब्रेक इवन लगा हुआ है, तो आपको तो प्रॉफिट होना ही होना है। लॉस तो नहीं ना हो रहा है। प्रॉफिट लेटर। अब देखिए सबसे बड़ा चीज क्या है? आपका सबसे बड़ा जो वेपन है, औजार है, वो है आपका पोजीशन साइज। अगर आप वही जो ट्रेड ले रहे हैं कंटिन्यू, और उस ट्रेड को अगर आप उस दिन लिक्विडिटी 3-4 बार हम लोग बता चुके हैं, अगर ध्यान में रहता तो एकदम आके आप 15-20 जैसे ही आया, 20 के पास आया, 30 के पास आया, उस जगह पर ट्रेड करना शुरू करते। 30 आने के बाद मार्केट 48 तक गया, और फिर गिरा है, फिर आया 10 तक आया, 12-13 या 10 के पास आया, और फिर वहां से उठा, और फिर मार्केट वहां से 30-31 पे क्लोजिंग लिया। जगह पर थोड़ा सा ट्रेड बड़ा भी हो जाता है, फिर भी आपका अकाउंट सेफ है, दिक्कत भी नहीं होगा। लेकिन तो हाई में लेवल नहीं तोड़ा है, तब रिस्क कभी नहीं। जब आपका ऑल टाइम हाई को ब्रेक किया है, या तो उस समय ट्रेड कीजिए ही नहीं, या नहीं तो एकदम वेट कीजिए, फिबोनाची को यूज कीजिए, करेक्शन का वेट कीजिए, और करेक्शन पर उन सब जगहों पर जहां ऑल टाइम हाई को तोड़ रहा है, हमेशा फिबोनाची यूज कीजिए। फिबोनाची क्या है? फिब रिट्रेसमेंट। फिब रिट्रेसमेंट, रिट्रेस करेगा, प्राइस रिट्रेस करके कहीं तो आएगा, लेवल दिया तो रिट्रेसमेंट पे आएगा, तो रिट्रेस पे हम बाय लेंगे ना। ऑल टाइम हाई में हमेशा फिब को ऐड कीजिए। 5 कंटिन्यू, अगर आपको 5 लॉस हो जाता है, एकदम लॉस, एक आध दिन ट्रेड करना छोड़िए,
और सबसे पहले तो अपने दिमाग को करना चाहिएगा, फंस जाइएगा। एकदम स्लो प्रोसेस होना चाहिए रिकवरी का। अभी जैसे आपका वहां ट्रेड फंसा हुआ है, कल अगर निकल गया तो बहुत अच्छा है। एकदम वेट कीजिए 4300 आने का, तब ट्रेड लीजिएगा। क्या है कि लॉस को, यदि हमारे अपोजिट ट्रेड चल रहा है तो लॉस को कट करना है और प्रॉफिट को रोकना है। फायदा हमको प्रॉफिट, हमारा अकाउंट डबल प्रॉफिट के रोकने से होगा। अगर मान लीजिए इन सब जगहों पर या और नीचे आने के बाद आपको ट्रेड मिलता है, एक भी ट्रेड 0.01 का लेते हैं, 4500 के ऊपर काटते हैं। अगर आपको ऐसा टारगेट मिल गया, ऐसा मूवमेंट मिल गया, अब मान लीजिए $200 एक दिन में गिर सकता है, तो $200 एक दिन में बढ़ता भी तो है, बढ़ भी सकता है। अगर वैसा मिल गया एक ही दिन में आपका सब रिकवर हो जाएगा। रिएक्शन के लिए न्यूज का अपडेशन जरूरी है, क्योंकि लंबा जो मूवमेंट मिलेगा आपको, टेक्निकल एनालिसिस करके आपका टारगेट छोटा होगा, $10, $15, $20, उससे बड़ा टेक्निकल में नहीं जा सकते हैं आप, उसी मूवमेंट में चलेगा मार्केट। लेकिन फंडामेंटल न्यूज मार्केट को बहुत ऊपर तक, उस न्यूज पर मार्केट कैसे रिएक्ट करता है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहा जाता है कि जब रूमर फैलता है, बाय इन रूमर सेल इन न्यूज। अब देखिए वॉल्यूम को डीप से समझना, वॉल्यूम में वॉल्यूम कैंडल भी पढ़ना होगा, वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस VSA वो भी पढ़ना जरूरी है, ठीक है, जानना भी जरूरी है। वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस प्लस वॉल्यूम, यह इससे आप सही चाल का पता कर सकते हैं। तो वॉल्यूम में आपको, और उसके बाद हमने एक और बताया था फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल। तो ये क्या चीज है, ये वॉल्यूम और प्राइस, वॉल्यूम डाइवर्जेंस, वॉल्यूम का जो भी चैप्टर है, वॉल्यूम में वॉल्यूम डाइवर्जेंस, ये सब चीजें जो है आपको बहुत ज्यादा हेल्प देगी रियल मार्केट के मूव को पता करने के लिए। अब सिंपल सा चीज है, नहीं भी समझ आ रहा है वॉल्यूम को, तो प्राइस जब तेजी से बढ़ रहा है, गिर रहा है, बढ़ रहा है, गिर रहा है ना, तो समझ जाइए वॉल्यूम बहुत ज्यादा है मार्केट में। कैंडल पैटर्न, जो चार्ट पैटर्न है, वो केवल वो, उससे हम बहुत ज्यादा पता नहीं कर सकते हैं। वॉल्यूम टेल्स व्हाट बिग प्लेयर आर डूइंग, कि वॉल्यूम से हम पता कर सकते हैं कि बड़ा प्लेयर, क्योंकि मार्केट में जो बड़ी मूवमेंट आती है वो सिर्फ वॉल्यूम से अब बड़े प्लेयर ही लाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, सब चीज के जानने के बाद भी डिसिप्लिन होना चाहिए। डिसिप्लिन हम लोग तोड़ देते हैं, कितनों मन में समझिए कि सुबह का 2 ही को ट्रेड करेंगे, शाम होते तो 10 को ट्रेड हो जाता है। सिस्टम सबके लिए कॉमन है, हमारे लिए, आपके लिए, उनके लिए, सबों के लिए। बोतल में पानी भरा हुआ है, आधा पानी भरा हुआ है, तो हमको दिख रहा है कि आधा बोतल पानी है, आपको लग रहा है कि आधा बोतल खाली है। कौन डिसिप्लिन को और अपने सिस्टम को, अपने रूल को कंटिन्यूअसली फॉलो करता है। जो फॉलो नहीं करता है उसका रिजल्ट अलग होता है, और जो फॉलो करता है उसका रिजल्ट अलग होता है। हमेशा हमको क्या करना है, इमोशन को आउट रखना है। इमोशनल होकर के मार्केट में ट्रेड नहीं करना चाहिए। जब कभी आपको कोई फैमिली प्रेशर है, जॉब का टेंशन है, और भी बाकी चीजों का टेंशन है, उस समय आप तो भूल करके भी ट्रेडिंग नहीं कीजिए। कहा जाता है ऑलवेज ट्रेड लाइक अ सेंट। हमारा जो बड़े लॉस, बिग लॉस का जो कारण होता है वो क्या होता है, फियर एंड ग्रीड होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज 9वां नंबर पर आया, सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको जो सेटअप समझ में आता है, सिर्फ एक सेटअप को पकड़िए, एक सेटअप को पकड़िए। आपको हैमर और सपोर्ट समझ आता है, हैमर सपोर्ट पर कीजिए। आपको ऑर्डर ब्लॉक लिक्विडिटी समझ आता है, आप ऑर्डर ब्लॉक लिक्विडिटी पर ट्रेड कीजिए। ये मत देखिए कि आज उसने ऑर्डर ब्लॉक पर किया तो हम प्रॉफिट कर लिया, और आप नहीं कर पाए, तो आपको भी सीखना जरूरी है, घुसना जरूरी है। सारे रूल को सीखने के बाद प्रॉफिट नहीं होता है। जितने भी ट्रेडर हैं, सब कोई एक रूल पर ही ट्रेड। आज होने के लिए हमें एक टेक्निक का जरूरत है, सारे टेक्निक का जरूरत नहीं। जब हमारा टेक्निक, हमारा सिस्टम फिट होगा, हमारा ट्रेड सही रहेगा। जब हमारा सिस्टम नहीं बैठेगा, हम ट्रेड से बाहर, चाहे दूसरा कोई अगला चीज लगा के 20,000 का प्रॉफिट काहे नहीं कर लिया, हम $2 क्यों नहीं किए, हमको कोई मतलब नहीं। करते रहिएगा, एक ही चीज को कंटिन्यू कीजिएगा, 1 साल तक तो कम से कम एक चीज को आपको करना है। आपका पैसा 2 गुना से 3 गुना होने से कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन 1 सेटअप फॉर 1 ईयर, आप देखिए को क्या समझ में आ रहा है। हमने कौन कौन सा सेटअप पढ़ा, हमने लेवल्स पढ़ा, हमने 630 के कैंडल को पढ़ा, 1250 कैंडल को पढ़ा, बता रहे हैं आप लोग। तो कितने सारे सेटअप को पढ़े, 630 कैंडल पढ़े मॉर्निंग में, 1230 कैंडल पढ़े जो इजी है, हैमर्स है, हैमर सपोर्ट है, सपोर्ट रेजिस्टेंस, डिमांड सप्लाई पढ़े, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक लिक्विडिटी पढ़े, सारा सेटअप है।
इस सेटअप पे हमको क्या समझ आ रहा है, फिबोनाची पढ़े, क्या चीज ऐसा है, पिवट पॉइंट पढ़े, तो क्या चीज ऐसा है जो हमको क्लियरली समझ में आ रहा है, बस उसी पर हमको काम करना, बाकी चीजों पर हमको काम जितना जानना चाहिए आप लोगों को उतना ऑलरेडी पता है। अभी जरूरत है सिर्फ साइकोलॉजी, डिसिप्लिन और किसी एक सेटअप को पकड़ने के लिए। आप लोगों से अभी हम पूछते हैं कि कौन सा सेटअप आपका बेहतर है, किस सेटअप पर आपको लगता है कि हम इस सेटअप को फॉलो करेंगे तो हम प्रॉफिटेबल बन जाएंगे। आपको कितना समझ में आए, लेकिन आपको अपने सेटअप पर खड़ा रहना है। चलिए तो हो गया।